हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ बीएड सेकेंड ईयर का है। जैसे कि आप जानते हैं बीएड सेकेंड ईयर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के मैं आज आप लोगों के पास जो है वो वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि जैसे कि जानते हैं सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम बहुत जगह होने वाला है, बहुत जगह हो रहा है, तो स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा मिलेगा। और जो स्टूडेंट अभी हमारा बीएड सेकेंड ईयर का क्लास कर रहे थे उनके लिए ये यूज़फुल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बैंक है जो कि है यहाँ पे, आपको मैं इंग्लिश में है तो मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड आप टेलीग्राम पे जो है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा और हिंदी में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जा कर के देख लीजिएगा। फिलहाल हम लोग जो है इंग्लिश वाले चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगी और जैसे कि मैं आपको बताऊँगी कि एक्चुअली इसको लिखना कैसे है। अभी तक हम लोगों ने 3 से 4 क्लास जो है बीएड सेकेंड ईयर का कर लिया है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोग को पता होगा कि कैसे करना है, और बाकी सारे क्वेश्चन जो है नेक्स्ट चैप्टर के हैं, तो जब हम लोग करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी ये रिसेंट जो भी स्टूडेंट बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोग के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। हम लोग सीटेट का भी क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट को तो ऐसे बीएड से सीटेट की भी तैयारी कर ही लेनी चाहिए। तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हो या जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो सारे स्टूडेंट हमें ज्वाइन कर सकते हैं डेली रात में 8 बजे। चलिए देखिए, सबसे पहले तो देखिए ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये है क्या, आप देखते हैं ये है क्या, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो ऑफ कोर्स असेसमेंट का पहले तो आपको मीनिंग समझना होगा, नेचर समझना होगा, फंक्शन समझना होगा असेसमेंट का। ये 3 चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेगी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है असेसमेंट का मीनिंग में आएगा, उसकी प्रकृति है, हिंदी में इसको प्रकृति बोलते हैं, और फंक्शंस जो है उसके कार्य बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ें असेसमेंट के आपको करने हैं। क्या क्या, ये हो गया आपका मीनिंग, मतलब क्या है, डेफिनेशन भी बोल सकते हो, और यहाँ पे है आपका नेचर आप करेंगे। तो नेचर को जो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं। फंक्शन जो कि हम बोलते हैं कार्य, तो ये आप करेंगे, आप देख सकते हैं। तो आपको ये 3 चीज़ें जो है वो करनी है। क्या क्या, मीनिंग, नेचर एंड फंक्शंस ऑफ असेसमेंट। तो ये 3 चीज़ें हो गई, प्रकृति, मतलब असेसमेंट का मतलब, उसकी परिभाषा बोल सकते हैं, और प्रकृति, और उसके बाद से उसके कार्य। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में है इलिस्ट्रेट विथ एन एग्जाम्पल द प्रोसेस ऑफ लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट। देखिए असेसमेंट क्या होता है, जिसमें कि बच्चों का जो है आफ्टर लर्निंग टीचिंग प्रोसेस बच्चों को असेस किया जाता है कि बच्चों ने कितना सीखा। तो ऐसा असेसमेंट हो जो कि लर्नर सेंटर हो, मतलब कि हमें लर्नर के बारे में ही पता करना हो। ऐसे असेसमेंट को जो है हमें इसमें आपको इलस्ट्रेट करना है विथ एन एग्जाम्पल, मतलब एक एग्जाम्पल के साथ जो है आपको लिखना है। एक उदाहरण के साथ शिक्षार्थी केंद्रित मूल्यांकन की प्रक्रिया का वर्णन करें। है क्या, शिक्षार्थी, लर्नर सेंटर को क्या बोलते हैं हिंदी में, शिक्षार्थी केंद्रित प्रक्रिया। ठीक है, तो उसको आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, अगेन फंक्शन आ रहा है, व्हाट आर द फंक्शंस, मेरिट्स, सिग्निफिकेंस ऑफ असेसमेंट। तो इसमें पूछ रहा है कि मूल्यांकन के जो असेसमेंट है इसके आपको गुण बताने हैं, फिर उसके बाद से इसमें आपको जो है वो इसके कार्य बताने हैं, फंक्शन बताने हैं, फिर इसके बाद है सिग्निफिकेंस, मतलब कि इम्पोर्टेंस, महत्व बताना है। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या क्या है, मेरिट है, फंक्शन है, फिर मेरिट है, फिर सिग्निफिकेंस है, कार्य है, गुण है, और उसके बाद से आपके महत्व है। थर्ड नंबर क्या है, फोर्थ नंबर देखिए, असेसमेंट इज बिलीव टू हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द सेल्फ स्टीम of the learner. How will you as a teacher use the knowledge of assessment in teaching learning? देखिए यहाँ पे आपको सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चन दे दिया है, इसको एक तरह से केस स्टडी भी बोलते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, यह माना जाता है कि आकलन का शिक्षार्थी के आत्मसम्मान पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम आकलन करते हैं, जब हम असेस करते हैं बच्चों को, तो अच्छा होता है तो भी, अगर बुरा होता है तो बहुत एम्बैरेस फील करते हैं, घर में बताने से, अपने फ्रेंड्स से बताने से उनको अच्छा नहीं लगता है।
तो वो एम्बैरस हो जाते हैं, तो उनको उनके आत्मसम्मान पे फर्क पड़ता है। तो क्वेश्चन यही है कि आत्मसम्मान पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षण अधिगम में आकलन के ज्ञान का उपयोग किस प्रकार करेंगे? जब आप एज अ टीचर जब बच्चों का असेसमेंट कर रहे हैं, तो एज अ टीचर आप असेसमेंट का बहुत सारा मेथड होता है, बहुत सारे रूल होते हैं, तो आप कौन सा करेंगे और कैसे करेंगे? बीइंग अ टीचर आप असेसमेंट का जो आपके पास ज्ञान होगा उसको आप किस तरह से जो है यूज़ करेंगे, ये क्वेश्चन है 4th नंबर। इसको हम बोलेंगे स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ध्यान से सुनिए, स्टडी है क्वेश्चन, केस स्टडी बोलते हैं इसको। तो इसको आपको अपने तरीके से लिखना होगा, बहुत अच्छे से लिखना होगा। 5th नंबर देखिए, क्लासरूम असेसमेंट गिव्स द टीचर एंड लर्नर अ मेजर ऑफ द लर्नर्स प्रोग्रेस, इलस्ट्रेट विद द टाइप्स ऑफ असेसमेंट। अब यहाँ पे 5 नंबर में क्या पूछ रहा है? कक्षा मूल्यांकन शिक्षकों और शिक्षार्थी की प्रगति का एक माप देता है। आकलन के प्रकारों के यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम असेसमेंट करते हैं तो टीचर को भी और स्टूडेंट को भी पता चलता है कि वो कितना सीखे हैं, उनको मापा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन है, लेकिन देखिए यहाँ पे ट्विस्ट करके कितना क्वेश्चन दिया है, ये आपको बता दिया गया कि हाँ ठीक है, टीचर लर्नर को पता चलता है कि लर्नर का प्रोग्रेस कितना हुआ है, लेकिन आपको आंसर क्या देना? इलस्ट्रेट विद द टाइप्स ऑफ असेसमेंट। आपको टाइप्स ऑफ असेसमेंट लिखना है। ये क्वेश्चन जो फर्स्ट लाइन लिखा है ये ऐसे ही लिख दिया गया, तो इसलिए क्वेश्चन को जब भी आंसर लिखे तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो आपका क्वेश्चन ये है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। क्या है क्वेश्चन? टाइप्स ऑफ असेसमेंट, आकलन के प्रकारों को लिखना। ठीक है, ये क्वेश्चन है। 6 नंबर देखिए, एक्सप्लेन द पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट, substantiate with 2 एग्जाम्पल ईच। अब यहाँ पे 6 नंबर में क्या बोल रहा है? 6 नंबर में आपको बोल रहा है कि आपको जो है पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण जो होता है, आकलन के दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए और 2 उदाहरण दीजिए। आकलन के दृष्टिकोण को, पर्सपेक्टिव ऑफ जो है असेसमेंट लिखना है और 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। ठीक है, ये हो गया 6 नंबर। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे 7, 8 असेसमेंट फॉर लर्निंग है, इसको आपको करना है। असेसमेंट फॉर लर्निंग को आपको देखिए इसमें क्या, सीखने के लिए आकलन को स्पष्ट करें। आपको स्पष्ट करना, इल्यूसिडेट करना है क्या क्या सीखने के लिए। असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन। हाउ विल यू एज अ टीचर यूज इट इन योर क्लासरूम ट्रांजेक्शन। तो आप एज अ टीचर 7 नंबर में एक शिक्षक के रूप में आप इसका उपयोग अपनी कक्षा में किस तरह से करेंगे, लेन देन में किस तरह से करेंगे, ये एक क्वेश्चन है। तो आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग लिखना है और उसके बाद से आप एज अ टीचर इसको कैसे यूज़ करेंगे। क्योंकि देखिए टीचर स्टूडेंट का रिलेशन क्या होता है? गिव एंड टेक का होता है। जब हम उनको कुछ देते हैं तो वो हमें क्या देते हैं? 100% अपना करके, और सब लोग उसमें अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो वो टीचर के लिए उनका इनडायरेक्ट जो बोल सकते हैं अप्रिसिएशन होता है। तो इस तरह से उन लोगों का गिव एंड टेक का रिलेशन है। तो आप असेसमेंट फॉर लर्निंग के जो रूल जानते हैं तो उसको अपने क्लासरूम में आप किस तरह से यूज़ करेंगे इस गिव एंड टेक रिलेशन को आगे ले जाने में। 8 नंबर क्या है? 8 नंबर, एन्यूमरेट द प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। आपको जो प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग जो सिद्धांत है उसको आपको लिखना है। 8 नंबर, सीखने के लिए आकलन के सिद्धांतों की गणना करें। जो सीखने के लिए जो आकलन होता है, जो लर्निंग के लिए, उसकी गणना करना है। ये याद रखिए, इसमें मैथ्स भी आएगा तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। 9th नंबर क्या है? 9th नंबर है आपका, एलुसिडेट द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ टाइप ऑफ असेसमेंट। आपको मीनिंग एंड फीचर्स जो है टाइप ऑफ असेसमेंट का लिखना है। एक्सप्लेन ब्रीफली एनी वन टाइप ऑफ असेसमेंट। 9th नंबर बोल रहा है, आकलन के प्रकारों के अर्थ और विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, किसी एक प्रकार के मूल्यांकन को संक्षेप में समझाइए। आपको टाइप्स ऑफ असेसमेंट लिखना है और फिर उसकी विशेषता को भी बतानी है, और कोई एक टाइप को जो है पूरा संक्षेप में जो है आपको इसमें बताना है, ये चीज़ है।
9th नंबर में। 10 नंबर में क्या है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट, CCA जिसको बोलते हैं, कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट असेस द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट WRT इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिग्निफिकेंस। ये जो CCA होता है उसमें बच्चों का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाता है। सतत व्यापक मूल्यांकन छात्र के सर्वांगीण विकास का आकलन करता है। कथन की पुष्टि करे, WRT की विशेषता और महत्व को लिखे। तो आपको यहाँ पे जो है जो ऐसे CCA है वो हम जानते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट को का आकलन करता है, तो इसको आपको जस्टिफाई करना है, कैसे करता है वो लिखना है, फिर इसकी विशेषताओं को लिखना है और इसके इम्पोर्टेंस को, सिग्निफिकेंस को लिखना है, इम्पोर्टेंस महत्व को लिखना है। तो ये 10th क्वेश्चन ऐसे हैं फ्रेंड्स कि अगर आप इसको करके एग्ज़ाम में जाते हैं तो आप लोगों का, मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ कि 4 क्वेश्चन जो है डेफिनेटली आएगा। शॉर्ट में आए, लॉन्ग 4 to 5 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने वाला है, चाहे लॉन्ग में या शॉर्ट में आए। तो ये जरूर से जरूर करके जाइएगा। ये आप बोल सकते हैं कि VVI क्वेश्चन है ये सारे के सारे, तो ये 10 जरूर कीजिएगा। अब आइए देखते हैं इसमें हमारा जो है शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए है, तो वो क्या है थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, आपको जो है इम्पोर्टेंस बताना है, महत्व बताना है असेसमेंट फॉर लर्निंग का। फिर उसके फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, प्लेसमेंट असेसमेंट, ये जो असेसमेंट के टाइप्स होते हैं उसके बारे में लिखना है। एलुसिडेट करना है आपको प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो सिद्धांत है उसको बताना है। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट क्या है ये, तो ये शॉर्ट नोट्स है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें से अगर आप करके जाते हैं तो 2 से 3 आपको डेफिनेटली लग जाएगा और एग्जैक्टली यही आएगा। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक्चुअली ये पूरा क्वेश्चन बैंक में लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ये सारे के सारे अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर आप नोट्स भी बना रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन को ध्यान में रख कर के बनाइए, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, और उसको आप कर लीजिए तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे यूनिट 2 से भी क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नीचे में बहुत सारे 5 पेजेस का ये क्वेश्चन है। ये सारे का सारा जो है आपको हिंदी में टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेंशन लेने की बात नहीं है कि मैम आप तो इंग्लिश में है। ये नीड ऑफ डिटेंशन पॉलिसी ये सब अभी हम लोगों ने किया नहीं है, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। जितना हम लोगों ने किया था, जो आने वाला था VVI क्वेश्चन था, वो हम लोगों ने कर लिया। ये सारे के सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो इसको आप लोगों को कर लेना है। क्वेश्चन बैंक एज अ क्वेश्चन बैंक समझिए कि ये इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको कहीं कुछ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ईजिली आप जो है, मैं मतलब 90% श्योर है कि 90% तो मार्क्स आप लेकर आएंगे। तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग का VVI क्वेश्चन है। इंग्लिश में हम लोगों ने अभी 10 क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, नीचे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो ये सारे के सारे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और नेक्स्ट क्लास हम लोग नॉलेज एंड करिकुलम का स्टार्ट करेंगे। नॉलेज एंड करिकुलम का जो चैप्टर है वो हम उसको फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे, और इस तरह से हम लोग दोनों बुक को साथ में लेकर के चलेंगे। तो फिर मिलूंगी फ्रेंड्स, टिल देन हैव अ नाइस डे।